Hello everyone, welcome you all in the Bansal Tax and Commerce classes, and today we are going to continue the chapter that is issue of shares. और issue of shares में हम क्या पढ़ेंगे? forfeiture of shares, यानी जब कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो अलग अलग फॉर्म्स में पैसा इनवाइट किया। मान लीजिए एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, अलग अलग कैटेगरी वाइज पेमेंट इनवाइट की। तो क्या होता है कि कई बार शेयर होल्डर या एप्लीकेंट एप्लीकेशन मनी दे देता है और अलॉटमेंट का पैसा देने के लिए नहीं होता, या किसी और रीजन से वो पेमेंट नहीं करना चाहता, या ऐसा भी हो सकता है कि वो अलॉटमेंट पर पैसा भी दे देता है लेकिन आगे उसके पास पैसा देने को नहीं है या वो देना नहीं चाहता। तो इस केस में क्या होगा? जो शेयर्स इशू किए उन शेयर्स को कंपनी कैंसिल कर देगी। जब उन शेयर्स को कैंसिल किया जाएगा तो बात आती है कि जो हमारे पास अमाउंट रिसीव हुआ था हम उस अमाउंट को क्या करेंगे। जब शेयर्स को कैंसिल करेंगे तो जो अमाउंट हमारे पास आ चुका है हम उसको भी फॉरफिट कर लेंगे, और कंपनी उन शेयर्स को जो फॉरफिट किए हैं, जो कैंसिल किए हैं, उनको उसके बाद री इशू भी कर सकती है, किसी और को भी ऑफर करके शेयर दिए जा सकते हैं। तो आइए इस केस को टेक्निकली समझेंगे कि कैसे हम फॉरफीचर कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले केस आता है इशूड एट पार, यानी हमने वो शेयर्स फॉरफिट किए जिनको ओरिजिनली एट पार इशू किया था। इस बात का मतलब 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए के अंदर ही इशू किया, उसे कहते हैं इशूड एट पार। तो आइए इस केस में क्या होगा, हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन इसमें अमाउंट क्या आएगा? क्योंकि हम शेयर को कैंसिल कर रहे हैं, फॉरफिट हो रहा है, तो इस कारण शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है। जितने शेयर्स फॉरफिट हुए, जितनों की पेमेंट नहीं आई, वो यहां आएगा, मल्टीप्लाई कॉल्ड अप अमाउंट। ये ध्यान रहे कि कंपनी ने जितना पैसा कॉल किया है, मान लीजिए कंपनी कहती है कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल हम इनवाइट नहीं करते, और मान लीजिए वो 3 रुपए की है, तो जो 3 रुपया कंपनी ने कॉल नहीं किया है, जो कैंसिल कर दिया, इनवाइट नहीं किया, उसको छोड़कर जो 7 रुपया इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कॉल किया है, उस 7 रुपए को मैं यहां पर डेबिट कर दूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। यानी वो अमाउंट हमने यहां डेबिट किया है जो अमाउंट हमारा कॉल्ड अप है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस एंट्री को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर जो पैसा नॉट रिसीव्ड है, जो पैसा अलॉटमेंट पे नहीं आया, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद टू शेयर कॉल, जो भी कॉल नहीं आई है उस कॉल को यहां क्रेडिट कर देंगे, और यहां पर भी वही अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ। अब बात आती है जो पैसा रिसीव हो गया है उसका क्या करें, तो हम यहां पर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और जो यहां पर पैसा रिसीव हो गया है, ध्यान दें आप इस बात पर, जो पैसा यहां पर रिसीव हो गया है, चाहे वो एप्लीकेशन के टाइम हुआ है, चाहे वो अलॉटमेंट पे हुआ है, या फर्स्ट कॉल पर, सारी केसेस को यहां पर ऐड करके जो पैसा आया है उसको मैं यहां पर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए 100 शेयर्स थे, तो मैं 100 मल्टीप्लाई 7 करता हुआ यहां पर जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, मान लीजिए 2 रुपया था, तो 100 मल्टीप्लाई 2, अगर कॉल के अंदर जितना पैसा था उस पैसे को फिर मल्टीप्लाई करूंगा, मान लीजिए कॉल पे 2 रुपया है तो 100 मल्टीप्लाई 2, और फॉरफीचर में मान लीजिए एप्लीकेशन के अंदर हमें 3 रुपया रिसीव हुआ है तो 100 मल्टीप्लाई 3, ये अमाउंट यहां पर आ जाएगा। इसका क्या मतलब, एक बार रिपीट कर रहा हूं कि हमने शेयर को कैंसिल किया है। शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है जब शेयर को इशू किया जाता है,
यहां पर कैंसिल कर रहा हूं, ये डेबिट हो जाएगी। अलॉटमेंट जब ड्यू किया था तो उसको डेबिट किया था, अब पैसा नहीं आया तो हम उसको क्रेडिट करके अकाउंट को सेटल कर देंगे। द सेम केस इज विद कॉल, और फॉरफीचर में पैसा यहां क्रेडिट हो जाएगा जितना पैसा हम रिसीव कर चुके हैं। उसके बाद ये हमारा एक ऐसा केस जो इशू एट पार। अब यहां इशूड एट पार के केस से आगे प्रोसीड करते हैं और नेक्स्ट केस को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं उसके अंदर हमें क्या ट्रीटमेंट करना होगा। अब बात आती है सेकंड केस कि शेयर जो फॉरफिट हो रहे हैं वो एट पार इशू नहीं हुए, वो एट प्रीमियम इशू हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेरे पास कि हमने शेयर्स को इशू किया था प्रीमियम, यानी 10 रुपए वाले शेयर को हमने 10 में इशू ना करके 12 में इशू किया था और उसका पेमेंट नहीं आया है। तो यहां पर केस को दो पार्ट्स में देखा जाएगा कि जो हम फॉरफीचर कर रहे हैं वो फॉरफीचर किस समय हुआ। अगर हमें फॉरफीचर तब किया जा रहा है जब प्रीमियम रिसीव हो गया है तो एक केस होगा हमारे पास, और दूसरे केस में जब हमारे पास प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ उससे पहले फॉरफीचर हो रहा है। तो दो पार्ट, यानी जब हमने ओरिजिनली शेयर को प्रीमियम पे इशू किया 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में, तो वहां पर शेयर का प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ। दो केसेस की हम बात करेंगे। अगर हमें प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो आप ध्यान देखेंगे कि जब प्रीमियम रिसीव हो गया है तो इसको आप प्रीमियम को कैंसिल नहीं कर सकते। यानी कि प्रीमियम के केस में हमने बात की थी पहले भी कि एक एसपीआर अकाउंट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट नहीं करेंगे इस केस के अंदर। और अगर फॉरफीचर हो रहा है प्रीमियम रिसीव होने से पहले तब हम एसपीआर को डेबिट कर देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो देखते हैं हम एंट्री के साथ किस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री होगी। इस केस को हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हुई है या हमें रिसीव नहीं हुई है। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी एक शेयर होल्डर एज्यूम कर लेते हैं हम ए। अब यहां पर 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स 10 रुपये का ईच, 10 रुपए का एक इशू किया गया है। मान लीजिए प्रीमियम ले लेता हूं मैं अब 4 रुपया प्रीमियम लिया है एक शेयर के ऊपर, और हमें जो रिसीव हुआ, मान लीजिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई हमें 3.5 की, और उसके बाद अलॉटमेंट मनी हम ले लेते हैं 6.5। ये हमें रिसीव नहीं हुआ है और इसके ऊपर हमारा प्रीमियम भी था 2 रुपया प्रीमियम भी था और ये अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद हमारी फर्स्ट कॉल 2 रुपया रिसीव नहीं हुआ। सेकंड कॉल पे भी हमारे पास 2 रुपया रिसीव नहीं हुआ। तो हमारा प्रीमियम 4 रुपए यानी 10 रुपए वाला शेयर हमने इशू किया 14 रुपीज के अंदर। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, एप्लीकेशन मनी 3.5 रिसीव हो गई है, अलॉटमेंट 6.5 जिसमें 2 रुपया प्रीमियम भी है रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट और सेकंड कॉल भी रिसीव नहीं हुआ। अब ये कौन सा केस बन गया है, देखिए कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम जो जर्नल एंट्री पास करेंगे, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 100 शेयर, और कॉल्ड अप मनी है इसकी 10 का 10 रुपया कंपनी ने कॉल कर लिया, यानी 1000 रुपया यहां पर डेबिट होगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा
SPR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो कितना है हमारा, देखिए प्रीमियम हमारा यहां पर कितना इंक्लूड किया हमने, ये 2 रुपया प्रीमियम नहीं है, हमने 4 रुपया प्रीमियम लिया था, तो यहाँ पर 4 रुपया ही इंक्लूड किया जाएगा, ये करेक्शन कर लें आप यहां। तो अब SPR क्योंकि प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ, तो अब हम SPR अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने शेयर, 100 शेयर्स, कितना रुपया, 4 रुपया, यानी 400 रुपये से ये डेबिट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए जब आपने SPR अकाउंट को भी डेबिट कर दिया है, अब आपके पास पैसा नहीं आया अलॉटमेंट पे, तो आप क्या करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कितना 100 मल्टीप्लाई 6.5, तो यहां 650 रिकॉर्ड कर लेंगे हम। उसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल में कितना आएगा 100 मल्टीप्लाई 2 200, और यहां सेकेंड कॉल, यहां पर भी 100 मल्टीप्लाई 2 200, और फॉर फीचर आएगा इसके बाद शेयर फॉर फीचर अकाउंट, उसमें कितना पैसा आएगा 3.5 रिसीव हुआ है, तो 100 मल्टीप्लाई 3.5 350, यानी हमने जब जर्नल एंट्री पास की इस केस में हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था, इस कारण से SPR अकाउंट को डेबिट कर दिया गया और ये पैसा यहां पर कैंसल हो गया है। इसका क्या मतलब, जब अलॉटमेंट के अंदर हम ड्यू करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो हम एंट्री पास क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR अकाउंट, वो SPR जो क्रेडिट हुआ है पैसा नहीं आने पर यहां पर डेबिट हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर मान लीजिए मैं सेकंड केस बना रहा हूं इसी के अंदर, कि मान लीजिए ये अलॉटमेंट का पैसा भी आ गया होता, तो आप क्या करते, अब जब SPR अकाउंट की जरूरत रही नहीं क्योंकि पैसा प्रीमियम का रिसीव हो गया है, तो मैं यहां पर अल्टीमेटली क्या एंट्री पास कर दूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या अमाउंट होगा 100 मल्टीप्लाई 10 1000, और टू फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, और यहां पर इसकी अमाउंट आ जाएगी 200 टू शेयर फॉर फीचर, और फॉर फीचर में कितना अमाउंट आएगा 600, क्योंकि हमने क्या किया 3.5 एप्लीकेशन का और 2 रुपया जो अलॉटमेंट की वैल्यू थी प्रीमियम छोड़कर वो रिसीव हुआ है, उसको क्रेडिट कर दिया है, और जो प्रीमियम आपको रिसीव हुआ वो कैंसिल नहीं करेंगे, आप SPR को डेबिट नहीं करेंगे, आपने प्रीमियम ड्यू किया था, वो प्रीमियम आपके पास आ चुका है, तो उसकी यहां पर ट्रीटमेंट अब नहीं होगी। ये हमने केस डिस्कस किया फॉरफीचर के बारे में। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं उन शेयर्स को फॉरफीचर के बाद कंपनी अगर चाहती है तो उनको री इशू किया जा सकता है, किसी और शेयर होल्डर को बनाते हुए किसी और एप्लीकेंट को वो शेयर री इशू किए जा सकते हैं। यानी मैं यहां पर फॉरफीचर ऑफ शेयर के साथ एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जो हमारे शेयर फॉरफिट हुए थे उनको अब हम यहां पर री इशू कर रहे हैं। देखिए जब आप री इशू करेंगे तो यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि री इशू करते समय केस आपके पास 3 बन सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। यानी जो शेयर आपने फॉरफिट करके री इशू किया है वो सेम अमाउंट पे जब आप री इशू करेंगे, दोबारा इशू करेंगे, उसे एट पार कहेंगे, और उसके बाद आप प्रीमियम पे री इशू भी कर सकते हैं। 10 वाला शेयर 11 रुपए में और 10 वाला शेयर यहां पर 9 रुपए के अंदर भी आप री इशू कर सकते हैं। पर क्वेश्चन यहां पर बनता है कि ये डिस्काउंट का अमाउंट जो 1 रुपया यहां डिस्काउंट है,
ये डिस्काउंट कितना हो सकता है, तो इस बात को ध्यान देंगे कि डिस्काउंट का अमाउंट मैक्सिमम उतना हो सकता है जितना आप पहले पैसा रिसीव कर चुके हैं। जो आपने प्रीवियसली जो मनी रिसीव की है उससे ज्यादा का डिस्काउंट आप यहां पर नहीं दे सकते हैं। तो यानी अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करता हूं, क्या जर्नल एंट्री इस केस में पास होगी, उस बात को समझेंगे। अगर एट पार है तो आप क्या करेंगे, पहले केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एट पार का केस हो गया। सेकंड केस, अगर आपने उसको प्रीमियम पे दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल के बाद टू एसपीआर अकाउंट, टू एसपीआर, जितना भी आपने प्रीमियम पे दिया है उसको। और तीसरा केस होगा हमारा डिस्काउंट का। ध्यान से देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, अब यहां पर डिस्काउंट शब्द नहीं लगाएंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ये डिस्काउंट वाला केस है, इस बात को ध्यान रखना, ये डिस्काउंट वाला केस है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में इशू कर दिया, री इशू कर दिया। इनफैक्ट 2 रुपया जो डिस्काउंट है that will be covered from the amount of share forfeiture account, तो उसके लिए आपको डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करना है। जो पैसा फॉरफीचर में था वो पैसा डिस्काउंट के रूप में यहां डेबिट हो गया और शेयर कैपिटल आपकी 10 रुपया बन जाती है उस केस के अंदर। तो आइए, ये जर्नल एंट्री समझने के बाद अब हम कुछ डिफिकल्ट एंट्रीज को और लॉजिकली डिस्कस करते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे यहां पर कि हम इनको कैसे एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, जो हमने बातें यहां पर डिस्कस की। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न क्वेश्चन का बच्चों के सामने आता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है बी के पास 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स, 10 रुपी ईच, और उसके ऊपर उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है जो 2.5 ईच के अकॉर्डिंग है। अब इसमें क्या होगा, एक और शेयर होल्डर सी, उसके पास 200 शेयर्स हैं और उसने कितना दिया है, यहां पर एप्लीकेशन 2.5 के साथ साथ 2 रुपया अलॉटमेंट का भी दे दिया है। अब एक और आता है आपके पास डी, इसके पास है मान लीजिए सपोज 300 शेयर्स और ये भी 10 रुपया ईच ही कहेंगे हम इस केस को, और इसने हमें क्या किया, 2.5 दे दिया एप्लीकेशन पर, 2 रुपया दे दिया अलॉटमेंट पर, और इसने क्या किया, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया भी दे दिया है। अब यहां पर क्या हुआ कि वो सब क्या कर रहे हैं, उन्होंने किसी ने भी एरियर नहीं दिया और फाइनल कॉल भी उन्होंने यहां पर नहीं दिया है, फाइनल कॉल नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, शेयर्स फॉरफिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इनको फॉरफिट भी करना है और इनको री इशू भी कर देना है। री इशू करते हुए ध्यान रहे कि 10% से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं देना। अब इस केस में कैसे करेंगे हम, इस बात को ध्यान से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है ये समझेंगे हम। तो देखिए, हम इसको कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं कि बी 100 शेयर थे, उसने हमें एप्लीकेशन मनी 250 दे दी है और अलॉटमेंट पे 200 उसका बनता था, फर्स्ट कॉल पे 300 बनता था
और यहाँ फाइनल कॉल पे 250, लेकिन ये नहीं आया, जो पेमेंट नहीं आई है उस पे डॉट लगा देते हैं फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन। नेक्स्ट केस में 200 शेयर, 500 एप्लीकेशन मनी आ गई, 400 अलॉटमेंट पर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम कब आई? जब फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल पे कितना होगा? 200 शेयर्स के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 को, तो मेरे पास 600 और इधर 500 ये नहीं आया है। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट केस 300 शेयर्स का है, यहां पर 750 आ गया, 600 अलॉटमेंट का आ गया है और 900 फर्स्ट कॉल का आ गया, लेकिन फाइनल कॉल का 750 नहीं आया है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ टोटल ऑफ द अमाउंट विच आई हैव रिसीव्ड एज वेल एज नॉट रिसीव्ड। तो यहां पर एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया है, तो यानी इसका टोटल बना कितना? 1500। अलॉटमेंट का टोटल कितना बनता है मेरे पास? 1000 जो रिसीव हुआ है, और 200 वो अमाउंट है जो रिसीव नहीं हुआ। यहां पर 900 रिसीव हुआ है, 900 रिसीव नहीं हुआ, ये हमें कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, यानी कि 1500 नॉट रिसीव्ड। तो अब मैं क्या करूंगा? इस केस में जर्नल एंट्री पास कर दूंगा। जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड है वो शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, और जो पैसा रिसीव हुआ है वो फॉर फ्यूचर के अंदर चला जाएगा, यानी 1500 प्लस 1000 2500 प्लस 900, यानी शेयर फॉर फ्यूचर में अमाउंट जाएगा 3400, और उसके बाद अलॉटमेंट के अंदर क्रेडिट होगा 200, फर्स्ट कॉल में 900, फाइनल में 1500, इनको ऐड करूं तो बनता है 2600, और 3400 ये फॉर फ्यूचर का, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी 6000 रुपए के साथ, यानी 6000 के साथ। और इसी तरीके से हम यहाँ पर री इशू की एंट्री को भी पास कर देंगे। तो ये आपको फॉर फ्यूचर और री इशू के बारे में सारी डिटेल बताई और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बता दिया है। अब आपने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं और नेक्स्ट टाइम उन सारी क्वेरीज को डील किया जाएगा। सो टिल दैट टाइम बी इन टच, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।